फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, बहुत अच्छा टॉपिक है साउंड। हम सुनते हैं साउंड, तो साउंड क्या चीज़ है, और साउंड जो है एक तरह की वेव्स है ना। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, वेव दो प्रकार के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें तो लॉन्गिट्यूडनल में जो है ठीक है, और ट्रांसवर्स में क्या होता है, ये वाटर के ऊपर जो वेव्स उड़ती है, मान लो पत्थर मार दे तो वो ट्रांसवर्स होती है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। इसमें क्या है, रेरिफैक्शन, कंप्रेशन। कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है। पार्टिकल्स है एयर्स के अंदर, वो कंप्रेस होंगे, रेरिफाइड होंगे, कंप्रेस होंगे, दूर दूर चले जाएंगे। अब कंप्रेस होगी, डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी घटेगी। यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी बढ़ेगी, और ये डेंसिटी मोर, और यहाँ लेस है, ठीक है। और इसका जो ग्राफ होगा, है ना, आप ये समझ लो कि जैसे चलेंगी ये क्रिस्ट, थ्रोट, ये बनाएगी, ठीक है। ये लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस के साथ में चलती है, ठीक है। क्रिस्ट और थ्रोट बनाती है। ये जो ऊपर है लाइन ऑफ, उससे जो प्लस में चलती है वो क्रिस्ट है, जो माइनस में चलती है वो है, ठीक है, लाइन ऑफ ये है। इससे नीचे चलेगी तो थ्रोट, ऊपर चलेगी तो क्रिस्ट। अब ये देखिए, ये हम ऐसे भी कह सकते हैं, कंप्रेशन, और ये कह देंगे रेरिफ्रैक्शन, ठीक है। इसमें चलती है। डेंसिटी के उसमें भी हम चला सकते हैं सर। हम ये डेंसिटी और डिस्टेंस, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में बता रहा हूं मैं। और ये जो है ये वाली, इसका ग्राफ कैसा होगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्टेंस, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये देखिए, ये इसमें क्या होता है, इसमें तो ये ऐसे चलती है, मीडियम को बिना टचिंग करे, मतलब टच नहीं करते वो आपस में, मीडियम के जो पार्टिकल्स वगैरह आपस में टच नहीं करते, लेकिन ये वेव चलती रहती है। और ये ऐसे चलती है ऊपर नीचे, जैसे हमने किसी
स्प्रिंग को ऐसे धक्का दिया तो ऐसे रबड़ के हमने सामने पाइप बांधा और ऐसे करा तो उसमें ऐसे ये रस्से को ऐसे से चलती रहती है, ठीक है, रस्सा ऐसे चलेगा, हमने किसी को खींचा। अब मेन चीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स। ये लाइन ऑफ नॉर्मल डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, जो उसमें मैंने बताया ट्रांसवर्स वेव्स तो सॉलिड लिक्विड गैस सब में चल सकती हैं, नहीं सॉरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लेकिन ट्रांसवर्स वेव सिर्फ गैसेज में और लिक्विड में चलती हैं। ये हो गया। ठीक है, कंप्लीट कैरेक्टर इसके डिफाइन करने के लिए हमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वेव लेंथ, ठीक है, नंबर 2 है एम्पलीट्यूड, ये इसके बीच को एम्पलीट्यूड हुआ, ये एम्पलीट्यूड है, ये वेव लेंथ है। ये भी वेव लेंथ है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अभी कितनी वेव है? 2 वेव्स है, एक वेव गई, ये एक वेव, ये दूसरी वेव है, ठीक है, 2 वेव्स है। जरा 2 वेव्स ये ध्यान करना है। एम्पलीट्यूड ये हो गया, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये क्या लिख दिया मैंने, ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड ये जो जितना उभार आएगा एम्पलीट्यूड होगा। वेवलेंथ मैंने आपको बता दी। टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड बाद वेव उठ रही है? 4, उसका होगा। फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 सेकंड में कितनी बार हो रहा है वाइब्रेट। और लास्ट है वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है। टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। वेवलेंथ मैंने बता दिया। मिनिमम डिस्टेंस इन विच द साउंड वेव रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड। मिनिमम डिस्टेंस, ये देखिए मिनिमम डिस्टेंस है, इसके बाद ये फिर ये रिपीट कर रही है, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए वेव ये हो गया वेव लेंथ, ये मिनिमम है, इसके बाद फिर रिपीट कर रही, ये मिनिमम है, फिर रिपीट कर रही है, देखिए रिपीट कर रही है, यहाँ से रिपीट कर रही है, यहाँ तक आई,
ये वेवलेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या फिर यहाँ से यहाँ तक की मान लो ये वेवलेंथ है, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस इन विच ए साउंड वेव रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसे लैम्डा, लैम्डा उल्टा बाई लैम्डा एक ग्रीक वर्ड है, लैम्डा से प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कंप्रेशन एंड एजेस्ट रेरिफैक्शन इक्वल टू सेंटर ऑफ कैसे, अरे ये यहां तक की दूरी, ये यहां तक की कितनी होगी, ये P मान लिया, ये Q मान लिया, ये पी क्यू की कितनी लेंथ होगी, पूरी तो लैम्डा है, ये यहां से यहां तक, और पी क्यू की कितनी होगी, लैम्डा अपॉन 2, ठीक है। एक रेरिफैक्शन आधा और आधा वो, ठीक है। सेंटर दोनों के इनकी दूरी लैम्डा अपॉन 2 होती है, रेरिफैक्शन का सेंटर और कंप्रेशन का सेंटर, दोनों का सेंटर लैम्डा, ऐसा यूनिट मीटर से नापते हैं इसे, ठीक है। अब आ जाओ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल undisturbed position when it wave pass through a medium is called amplitude of wave, ठीक है। ये देखिए एम्पलीट्यूड है, इतना इतना ऊपर तक गया, ये इतना नीचे तक आया, ये एम्पलीट्यूड है कि ये जिस मीडियम में चल रहा है उसके पार्टिकल्स को बिना डिस्टर्ब करे जितना चल सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस वेव जितना चल सकती है, ठीक है, जितना ये डिस्प्लेसमेंट कर सकती है मीडियम का, मीडियम की जो पार्टिकल्स है बिना उन्हें डिस्टर्ब करे, तो उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। और जो एम्पलीट्यूड वेव का क्या है, सेम एज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसिंग द वेव। टाइम पीरियड रिक्वायर्ड द फुल, ये मान लो ये इसमें कितनी वो लगी, अब मान लो 2, ये टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे, ठीक है। और ये मान लिया कि पूरे के पूरे 1 सेकंड में वेव चली, ये 2 वेव है 1 सेकंड में यहाँ तक चली, तो वो कितनी चलेगी, T/2, एक वेव T/2 ये, ठीक है। इसे कहते हैं टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस इन द 1 सेकंड, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन द 1 सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट वेव, ये कंप्लीट वेव है 1, ये 2, कितनी वेव बनी 1 सेकंड में, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको हर्ट्ज, ये इसकी यूनिट है हर्ट्ज, ठीक है। अच्छा, ये हर्ट्ज है 1 के HZ से भी देखते हैं, तो इसमें कितनी होगी 1000 हर्ट्ज होंगे, 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होंगे, ठीक है। टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया, ये यहाँ तक टी में गई, सॉरी ये पूरी यहाँ तक टी में गई, तो हाफ कितने में गई, ये 1 T/2 में। टाइम टेकर ऑफ कंप्लीट ऑफ 1 वाइब्रेशन, आधा वाइब्रेशन ये है आधा ये है, तो ये मिला के 1 होगा,
ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 1 सेकंड में ये कितनी साइकिल होती है, 1 साइकिल हुई, 2 साइकिल हुई, 3 साइकिल हुई, जितनी साइकिल्स होंगी उनको हम गिन लेंगे तो हम देख लेंगे कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब जैसे ये आता है, ये ट्यूनिंग फोक्स होता है, ट्यूनिंग फोक्स देखा आपने, ये लैब में भी देख लेना, ये ऐसे होता है। इनके यहाँ पे लिखा रहता है हर टच कि ये 256 हर टच का है, या 384 हर टच का है, या 512 हर टच का है। इसका मतलब 256 वाइब्रेशन इन पर सेकेंड, अगर 256 है इतनी वाइब्रेशन पर सेकेंड है ना, और ये इमिट करना है 256 कंप्लीट साउंड वेव्स, ठीक है। तो इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज सेम, ठीक है, दोनों की सेम होगी, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। आगे आपके क्लियर हो गया। अब टी सेकंड में रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टी सेकंड में नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस है 1, तो 1 सेकंड में 1/T वेव, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी, फ्रीक्वेंसी 1/T, ठीक है, याद रखना है। फ्रीक्वेंसी कितनी, 1/T। वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव जो है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए वेव इन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में कितनी वेव ट्रेवल्स हुई उसको वेलोसिटी ऑफ वेव या साउंड और स्पीड ऑफ वेव भी कहते हैं। 1 सेकेंड में कितनी वेव गई। अब रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ, आप ये देखिए v = d/T। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। और ये कितना जा रहा है, एक वेवलेंथ के बराबर जा रहा है। वेवलेंथ कितनी होती है, वेवलेंथ को हमने जो है कैसे प्रस्तुत करा था, लैम्डा से। वेवलेंथ λ/T, और हम जानते हैं v f तो v = λ/1/T। T लिख लो, कैपिटल लिख लो चाहे, इसको हम जानते हैं f = दिस,
तो एफ इजिकल टू दिस भी लिख सकते हैं, वी इजिकल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाई एफ। ये आ गया, देखो कितना बढ़िया रिलेशनशिप इसका। वेलोसिटी ऑफ ए वेव इजिकल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई वेव लेंथ। इनमें ये रिलेशनशिप, वेलोसिटी ऑफ वेव्स इजिकल टू फ्रीक्वेंसी, प्रोडक्ट फ्रीक्वेंसी का और क्या कहते हैं आपका वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो वेलोसिटी ऑफ वेव होगा। ठीक है, द वेव इक्वेशन है थ्री क्वांटिटी यानी के अंदर ये दो दे रखी होगी, आप तीसरी निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, ये वेव लेंथ है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये वेलोसिटी ऑफ वेव है। आज के लिए इतना ही। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, ओके बाय।